Thank you so much uh, for the great introduction. This is going to be our first TED talk, and it is in ABS. It's a great honor for me. Thank you so much. स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी से. विल स्टार्ट फ्रॉम कि कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई. यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट. आज की इंडस्ट्री में जो चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू टेक, विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग जॉब्स, विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, तो इस जर्नी से तुम्हें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे हम वो गैप को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं राइट. तो मेरा नाम अर्श गोयल है. मैं पंजाब के एक छोटे से शहर फरीदकोट से आता हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है एंड स्कूलिंग के दौरान आई वॉज द वन जो बहुत ही स्टूडियस बच्चा नहीं होता, मतलब हर बार फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना है. तो उस माइंडसेट से मैंने फर्स्ट से लेकर 10th तक आई वॉज द वन हु वॉज गेटिंग ईदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रैंक. तो शुरू से ही ऐसा सीन था कि यार चलो पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए. तो पढ़ना ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें शायद बाकियों से डिफरेंट कर सकती है. तो मैंने कहा चलो पढ़ाई करते हैं. एंड उस टाइम पे ना बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी. आजकल तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी. सिर्फ स्कूल जाओ, घर आओ, पढ़ाई करो, मे बी एक आध घंटा टीवी देखो, दैट वाज इट. स्कूलिंग हुई, क्लास 8, 9, 10 तक आए, थोड़ी समझ आने लग गई कि यार चीज़ें कैसे काम करती हैं. तो कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं. तो मैं वहीं के एक लोकल स्कूल में पढ़ा हूँ, बट उस स्कूल में ना कल्चर बहुत अच्छा था. एक एग्ज़ाम होता है क्लास 10th में जिसको बोलते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NTSC राइट. तो वो NCERT कंडक्ट करवाती है एंड काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम माना जाता है. तो उस स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे वो एग्ज़ाम में बैठते थे एंड काफ़ी सारे बच्चे उस एग्ज़ाम को क्लियर करते थे. तो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं जो प्रेप वाला फेज़ है, जो एनलाइटनमेंट वाला फेज़ है, वो उसकी प्रेप के दौरान आया. मतलब आई वॉज द वन जिसे सोच लिया था कि यार इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, चलो ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, इसको क्लियर करना है. एक बार ये क्लियर हो जाता है फिर आगे देखेंगे. एंड उस एग्ज़ाम में अब मान लो 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक का पूरा सिलेबस आता है, बी इट सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स, सब कुछ. तो 10th क्लास में जब हम नॉर्मल 10th के बोर्ड्स दे रहे थे, साथ साथ NTSC का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे. एंड जब वो NTSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो पूरा सिलेबस ऐसे एकदम याद था. बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस थी. ऑल्दो एग्ज़ाम बहुत उस लेवल का नहीं है, बट इट वाज लाइक यार दिमाग में चीज़ बैठ गई है तो वो चीज़ अचीव करनी है किसी ना किसी वे से. तो अब क्या हुआ, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले इट वाज लाइक हर दिन तुम्हें एक टेस्ट देना है सिमिलर टू जैसा वो टेस्ट आता है. तो मतलब 60 दिन 60 टेस्ट दिए थे. एंड एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार अब तो कुछ भी आ जाए हो ही जाएगा. तो स्टेट लेवल हुआ. स्टेट लेवल में क्लोज टू 20,000 बच्चे बैठते हैं. 20,000 में से 100 बच्चे सिलेक्ट करते हैं. तो आई वॉज सिलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल इन पंजाब. फिर उसके बाद एक नेशनल लेवल होता है जिसमें ऑल ओवर इंडिया में क्लोज टू 8-10 लाख लोगों में से 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं. तो नेशनल लेवल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की. नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्लियर हो गया. एंड NTSC के बाद इट वाज लाइक तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन तक स्कॉलरशिप मिलती है. तो बहुत बड़ा पिवट पॉइंट था जहाँ से तुम्हें उस डायरेक्शन में सोचने को मिलता है कि यार यू कैन डू, यू हैव दैट पोटेंशियल, तुम कुछ कर सकते हो. एंड हर किसी की लाइफ में ये पॉइंट आता है. मतलब अभी शायद नहीं आया होगा, बट स्टिल तुम्हें एक पॉइंट रियलाइज होगा जहाँ पे तुम अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाओगे, जहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. तो शायद मेरे लिए वो एग्ज़ाम था क्लास 10th वाला. उसके बाद 11th 12th में, मतलब एक बार तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना, तो एक बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन आई मेरे घर पे और मेरे को बोली कि आप एक हफ्ता हमारे पास लगा के देखो, विल स्पॉन्सर एवरीथिंग. क्योंकि NTSC का टैग था तो उनको चाहिए था कि अच्छे बच्चे चाहिए. तो दे स्पॉन्सर्ड माई एंटायर ट्रैवल स्टे देयर इन चंडीगढ़ फॉर 1 वीक. और मैं वहाँ पे गया. वहाँ पे टीचर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा रहे हैं. तो मेरे को दिखा कि यार ये तो बहुत ही डिफरेंट माहौल है जिसमें मैं पढ़ा हूँ. मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ एंड ये माहौल देख के लाइक आई वॉज अफ्रेड. मैं घर वापस आ गया. मैंने कहा मुझे नहीं करनी कोचिंग, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट कोचिंग. घर वापस आके मैंने जिस स्कूल से 10th क्लास करी है उसी से 11th 12th करेंगे. तो 11th 12th करी, नॉर्मल स्कूलिंग, नो कोचिंग. कहीं दिमाग में IIT JEE का क्लैरिटी नहीं थी. उस टाइम पे रिसोर्सेज भी नहीं थे, उस टाइम पे इंटरनेट एक्सेस भी नहीं था. तो इट वाज लाइक बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहे थे. बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करी, साथ साथ एग्ज़ाम दिया IIT JEE के. मतलब 12th क्लास में रियलाइज़ हो रहा था कि ऐसे एग्ज़ाम दे देते हैं सब लोग. तो मैंने भी एग्ज़ाम दिए, JEE मेंस दिया.
ठीक ठाक रैंक आया, बट मुझे लगा नहीं कि इस पर कुछ मिलेगा। और भी मतलब अवेयरनेस नहीं ना होती, मतलब इट्स लाइक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, इसलिए हम चीज़ें नहीं कर पाते। तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि मुझे चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो जो जैसे कोई बोलता जा रहा था वैसे हम कर रहे थे। मतलब एक एग्रीकल्चर में बैचलर्स ऑफ साइंस होती है, राइट, वो बहुत फेमस है पंजाब में, तो मैंने शायद उसका टेस्ट दिया एंड आई गॉट 5th रैंक ऑल ओवर। फिर ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर टेस्ट होता है, उसमें आई गॉट 2nd रैंक, जिसमें बीएससी करवाते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें थी एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे क्या करना है लाइफ में। एंड ये सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है कि यू आर कन्फ्यूज कि यार किस डोमेन में जाना है। चाहे तुम कॉलेज में हो, अभी भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि मुझे शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर मुझे कुछ और करना है। तो वही चीज़ स्टार्ट हुई। बट मैंने क्या किया, मतलब मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया एंड आई स्पेंट 1 वीक देयर। उसके बाद जोसा का एक राउंड आता है, जोसा काउंसलिंग में, जिसमें ये बताया जाता है कि मतलब यू कैन फिल इन अ स्पॉट पोजीशन। तो स्पॉट पोजीशन में जस्ट भर दो, अगर कुछ मिल जाता तो ठीक है। तो मैंने 4 ऑप्शंस भरी एंड नोइंगली अननोइंगली मुझे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन NIT जलंधर मिल गई ड्यू टू जोसा काउंसलिंग। अब कॉलेज में आए, राइट, बिल्कुल नया माहौल, वॉज नॉट अवेयर ऑफ कोडिंग क्या होती है, कोडिंग कैसे करते हैं। एंड मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली थी, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि क्लास 12th में एक टॉपिक आता है सेमीकंडक्टर्स वाला, राइट। वो टॉपिक ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, ये PN जंक्शन ये क्या चल रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन चल रहे हैं। तो मेरे को लगता 4 साल में ये सब चीज़ें कैसे पढ़ सकता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर में जाके और कॉलेज में रियलाइज़ हुआ, मतलब हमें ना बहुत सारी चीज़ें अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ कि यार ना तो मुझे डांसिंग आती है, ना मुझे सिंगिंग आती है, तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे कॉलेज में। वहाँ पे कॉलेज में सबसे पहले फ्रेशर्स होती है। मैं फ्रेशर्स के टाइम पे घर चला गया था वापस कि आई डोंट हैव एनी स्किल्स और टैलेंट कि जो मैं फ्रेशर्स पे जाके कर पाऊँ। बट फिर कुछ टाइम बाद रियलाइज़ किया कि यार नहीं, अगर कॉलेज में हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक चीज़ बोली कि यार मुझे बोलना आता है, मैं बोल सकता हूँ लोगों के सामने, चलो इसको ही थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ बना लिया जाए। तो आए उसके बाद मतलब जितना भी कॉलेज में मुझे चांस मिलता था कहीं पे भी कुछ भी बोलने का, चाहे वो एक क्लास के सामने वर्कशॉप देनी हो या किसी इवेंट की एंकरिंग करनी हो, तो आई डिड दैट। मतलब कॉलेज में हर इवेंट की एंकरिंग मैंने की होगी, बीट फैशन शो से लेके नुक्कड़ नाटक से लेके कॉन्फ्रेंस से लेके। तो वहाँ से थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार चलो ठीक है, बोल तो लेते ही हैं। एंड फर्स्ट ईयर में कुछ और करने को नहीं था, इट वॉज लाइक चलो अकेडमिया पे फोकस करते हैं, स्कूल वाला माइंडसेट था। तो आई टॉप्ड माई फर्स्ट ईयर एंटायर बैच, मतलब 9.4 CGPA वॉज द हाइएस्ट। तो मेरे को फर्स्ट ईयर में हाइएस्ट CGPA आई कॉलेज में। तो उसके बाद से एक नाम बन गया था कॉलेज में कि यार हाँ हाईएस्ट CGPA उसकी आई है। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि यार क्या कर रहे हैं लाइफ में, व्हाट आई एम डूइंग। फिर किसी ने बताया कि यार कोडिंग कर लो, कोडिंग से ही सब कुछ हो जाता है एंड तुम अच्छी कंपनी क्रैक कर सकते हो, अच्छी कंपनी में जाके अच्छा पैकेज लग जाएगा तुम्हारा। अब जब हम कोडिंग की बात करते हैं, राइट, जीरो नॉलेज थी। क्लास 12 में मैंने फिजिकल एजुकेशन कर रखी थी। फर्स्ट ईयर में C प्रोग्रामिंग आती है, तो C प्रोग्रामिंग मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी। एंड लोग आके तुम्हें फोमो देने लग जाते हैं यार मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता है। तुम ICSE के बच्चे देखोगे, वो आते हैं कि यार मुझे तो जावा आती है, मुझे तो HTML आती है, राइट। वो तुम्हें अंदर से फोमो आने लग जाता है कि यार मैं तो ऑलरेडी बहुत पीछे रह चुका हूँ। फिर मैंने क्या किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा कोडिंग क्लब। एंड उसमें 5-6 अपने दोस्तों को ऐड किया, जहां पे हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे एवरी सिंगल डे कोडिंग की, राइट। वो 5 लोगों का ग्रुप धीरे धीरे 50 लोगों का हो गया। एंड पूरी समर वेकेशन में हमने वो क्वेश्चंस करे हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस करे हैं। एंड इट वाज लाइक एक वो शेड्यूल बैठ गया था। जब थर्ड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आके वही शेड्यूल को कंटिन्यू किया एंड वो कॉलेज में एक क्लब एस्टैब्लिश कर दिया, कोडिंग क्लब NIT जलंधर। तो वहां से एक और चीज सीखने को मिलेगी, यार तुम खुद तो कर ही रहे हो बट हाँ मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है। मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार आई कैन गो एंड टीच पीपल, मैं पढ़ा सकता हूँ। अब उस क्लब के अंडर मतलब हर वीकेंड पे 50 बच्चों को इकट्ठा करके किसी को वेब डेवलपमेंट पढ़ा दी, कभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा दिया, कभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वर्कशॉप ले ली, कभी क्लाउड की वर्कशॉप ले ली। तो ऐसे 50-50 बच्चों को पढ़ाने में मजा आने लगा, राइट। ऐसे फिर गूगल का एक प्रोग्राम होता है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब, तो उसमें मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, राइट। तो उसके बाद भी मुझे रियलाइज हो गया यार हाँ बहुत सारी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड कॉलेज में रहते रहते आई वॉज एबल टू मैनेज स्टफ। उसके बाद जैसे ही थर्ड ईयर आता है तो इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आने लग जाती है। पढ़ाई कर ली थी,
इंटर्नशिप के लिए 2-3 कंपनीज आई, नहीं सिलेक्शन हुआ, एक कंपनी आई सैमसंग, तो मैंने सैमसंग के इंटरव्यूज दिए एंड उसका एक टेस्ट होता है जिसमें 50 टेस्ट केस आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 50 टेस्ट केस, 4 घंटे का टेस्ट एक क्वेश्चन, तो उसमें अगर 50 के 50 टेस्ट केस पास होते हैं देन ओनली यू गेट सिलेक्टेड। तो वो टेस्ट दिया, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट एंड उसके बाद इंटरव्यूज हुए, तो एक मेरी सैमसंग में इंटर्नशिप लग गई। अब फिर से दिमाग में कीड़ा था कि यार फ्री तो नहीं बैठना है, कुछ तो करना है, तो इट वॉज लाइक कि अब पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ते हैं। उस टाइम में मशीन लर्निंग का बहुत चलन था, मशीन लर्निंग पढ़ी एंड ना रैंडमली लिंक्डइन से बहुत सारे लोग जो इसरो में काम करते हैं उनकी ईमेल आईडीज निकाली और उनको ईमेल करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने ये सब पढ़ रखा है, क्या मुझे इसरो में काम मिल सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होती है दिमाग में कि यार इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे होती होगी, तो वो चीज़ करी। अब जैसे ही वो चीज़ कर रहे थे तो ऐसे मैंने 50 लोगों को मेल्स किए होंगे, जिसको कोल्ड ईमेल बोलते हैं। उनमें से एक बंदे का रिवर्ट आता है कि कैन वी टॉक फर्दर। मैंने कहा चलो ठीक है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि क्या होगा, इंटरव्यू राउंड होगा, बट इट वॉज लाइक कि तुम्हें परसिस्टेंट रहना है, तुम्हें कोशिश करते रहना है, रिजल्ट का आउटकम नहीं देखना है। इट वॉज लाइक सेम, 50 लोगों को मेल किया, 60 लोगों को मेल किया, 70 में एक रिप्लाई बैक आया। अब उस बंदे के साथ इंटरव्यू हुआ, उस बंदे ने पूछा क्या काम किया है। उनका ना एक प्रोजेक्ट था जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स का एक टाइप है, तो मैंने उस पर काम कर रखा था एंड वो प्रोजेक्ट मैच हो गया, तो आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो मैंने ये प्रोजेक्ट किया था IIRS देहरादून इसरो के साथ, उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, राइट। एंड वो चीज़ चलती जा रही थी थ्रू आउट कॉलेज की, हर वीकेंड पे किसी ना किसी इवेंट में बच्चों को आके पढ़ा रहे हैं, राइट। वो पढ़ाने वाली चीज़ हमेशा चलती आ रही थी। एंड फिर आया कोविड। जैसे ही कोविड आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो पढ़ाने वाला फैक्टर बंद हो रहा है। एंड मेरी ऑलरेडी 2-3 कंपनीज में प्लेसमेंट लग चुकी थी, बहुत सारी हैकाथॉन्स कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था मैंने कॉलेज के दौरान। एंड मुझे रियलाइज हो गया था कि यार तुम किसी भी कॉलेज से हो, चाहे तुम Tier 2 Tier 3 कॉलेज से हो, चाहे तुम Tier 1 कॉलेज से हो, तुम्हारे पास हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है। तुम किसी भी कंपनी की इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, कंपनी को तुम्हारे कॉलेज में नहीं आना, तुम्हें कंपनी के पास जाना है। एंड हर चीज़ का कोई ना कोई वे है। तो मैंने वो 3rd ईयर और फाइनल ईयर में ये पोटेंशियल को रियलाइज किया। जितनी हैकाथॉन्स आ रही थी कॉलेज में, जितने कंपनीज कंडक्ट कर रही थी, जितने कोडिंग टेस्ट हो रहे थे, हर टेस्ट में एटलीस्ट आई वाज पार्टिसिपेटिंग। तो किसी टेस्ट में आई गॉट अ PPO, किसी मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस में ऐसे मुझे एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला थ्रू हैकाथॉन। फिर ऐसे ही एक लोज कंपनी होती है, उसका 19-20 लाख का पैकेज होता है, उसमें एक PPO मिला थ्रू हैकाथॉन। तो मेरे को ये पोटेंशियल रियलाइज होगा कि यार बच्चे ना कोशिश ही नहीं करते हैं। जब तक कोशिश नहीं करोगे यू वोंट गेट दैट। एंड अपॉर्चुनिटी सब जगह दिखती हैं, हम उस चीज पे हेजिटेट करते हैं कि यार शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, या शायद मेरी प्रिपरेशन नहीं है। हम परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बट वो परफेक्ट वाला टाइम कभी आता ही नहीं है। तो तुम्हें परफेक्ट होने तक वेट नहीं करना है, तुम्हें अपने पोटेंशियल को रियलाइज करके चीजों को ट्राई करना स्टार्ट करना है। तो ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी, राइट। और जब कॉलेज के फाइनल ईयर में मतलब थे, कोविड चल रहा था, सब लोग घर पे बैठे थे, उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि यार ये वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बट उस लेवल के कॉलेजेस नहीं है। एंड स्टूडेंट्स एस्पिरेशनल कॉलेजेस के लिए 2-2 1-1 साल ड्रॉप ले लेते हैं, इतनी महंगी कोचिंग की फीस देते हैं। तो क्या डिफरेंस है एक IIT जैसे कॉलेज में एंड एक नॉर्मल कॉलेज में? बच्चों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। वही अवेयरनेस जो IIT NIT में है, अगर वही अवेयरनेस को हम Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में ला दें तो चीजें चेंज हो सकती हैं। तो मैंने जिस हैकाथॉन में पार्ट लिया था, मैंने उसका एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि यार कैसे मुझे एक 19 लाख का प्री प्लेसमेंट ऑफर लगा थ्रू दिस पर्टिकुलर हैकाथॉन। एंड वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया, पहला वीडियो था मेरा। एंड वो वीडियो को काफी ज्यादा पुश मिला एंड काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। तो उससे मोटिवेशन बढ़ जाता है कि यार हाँ, लोगों की हेल्प हो रही है। एंड उसके बाद यूट्यूब पे एक चीज आती है कि यू हैव दैट मोनेटाइजेशन वाला फैक्टर कि यू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स। अब कोविड था, घर पे थे, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही थी, प्लेसमेंट हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने फेब में 28 दिन 28 वीडियोस डाली एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट दैट। तो ये फेब 2021 की बात कर रहा हूँ। तो यूट्यूब वाला चीज भी हो गया। आई वाज एट अराउंड 16,000 17,000 सब्सक्राइबर्स। एंड अब थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि यार तुम चीजें कर रहे हो एंड यू आर सीइंग दैट आउटकम। तुम्हें हर रोज लिंक्डइन पे लोग टैग कर रहे हैं कि तुम्हारे कारण किसी की इंटर्नशिप लगी है, तुम्हारे कारण किसी का स्कॉलरशिप लगा है, तुम्हारे कारण किसी की प्लेसमेंट लगी है। तो वो चीज धीरे 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 रियलाइज होने लगी। एंड जैसे ही कॉलेज में मतलब कॉलेज खत्म हुआ, कंपनी ज्वाइन करी, तो बहुत सारे
मौके मिले, बहुत सारे चांसेस मिले पढ़ाने के फिर से ऑनलाइन, तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़ाया बहुत सारे लोगों को, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट जॉब लगी, एंड तुम्हें वो इम्पैक्ट दिखने लग जाता है। अब कुछ कुछ इम्पैक्ट स्टोरीज की बात करते हैं। मैंने उसके बाद कॉलेजेस में जाके सेशन देना स्टार्ट कर दिया। आई हैव बीन टू मोर देन 100+ कॉलेजेस इन इंडिया, फिजिकली ऑफलाइन। इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी IITs हैं, NITs हैं, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। तो अब उसमें से मेरे पास एक इनवाइट ऐसा आता है, एक कॉलेज है शिरडी में, महाराष्ट्र में, Tier 2 Tier 3 कॉलेज मान लो, जिसमें ऐसे कंपनीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, कंपनीज नहीं आती हैं। उसमें से 4 स्टूडेंट्स का कनाडा में इंटर्नशिप लगा। मतलब एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू 4 स्टूडेंट्स का फुली स्पॉन्सर्ड कनाडा में इंटर्नशिप लगा। उनको स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिल रहा था, और वहां पे जाके वो 2 महीने की इंटर्नशिप करके आ रहे थे। अब वो पूरा कॉलेज हैरान कि यार ये कैसे हो रहा है। तो जब उनके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ने उनसे पूछा कि यार हाउ डिड यू अप्लाई, या तुम्हें पता कैसे चला, या हाउ थिंग्स वेंट ऑन, तो उन्होंने कहा कि यार सर हमने ना एक वीडियो देखी थी, शायद जो मैंने 2 साल पहले बनाई थी, उस वीडियो को देख के हमने अप्लाई करा था, एंड चीज़ें हमने इस मतलब ऐसे प्रेजेंट करना होता है, वो चीज़ें सीखी, एंड देन आई वॉज एबल टू रियलाइज कि हम कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हुई। फिर वो TPO का मुझे रीच आउट आता है कि आप हमारे कॉलेज में आओ, उन बच्चों के लिए ना फेलिसिटेशन सेरेमनी रख रहे हैं जिनका ये स्कॉलरशिप लगा। तो आई वेंट देयर। वहाँ पे जाके मैंने देखा कि यार वो 4 बच्चे जिनका स्कॉलरशिप लगा था, इंटर्नशिप लगा था बाहर, उन 4 बच्चों के कारण पूरे कॉलेज में एक चेंज दिख रहा है। अब हर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का बच्चा उसके लिए एम कर रहा है कहीं ना कहीं, जहाँ पे पहले कोई एम ही नहीं था। तो ऐसे छोटे से एक वीडियो से हाउ थिंग्स कैन चेंज इज व्हाट आई लर्न देयर। सिमिलरली ऐसे बैंगलोर में भी, आई स्टे इन बैंगलोर, तो बैंगलोर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं। बैंगलोर में ना एक लड़की मिली, शी वॉज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। उसने शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, उसको मैंने पढ़ा रखा था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, बट वो अपने पेरेंट्स के साथ थी। शी रिकॉग्नाइज्ड, उसने बोला कि इन सर से मैंने पढ़ा है। तो उसके पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर ये आपसे बात करना चाहती है, इसने आपसे पढ़ रखा होगा। एंड उस लड़की की इंटर्नशिप लगी थी एडोबी में, एंड उसका 1 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड था। तो जैसे ही उसके पेरेंट्स ने पूछा तो वो शॉक थे कि यार 1 लाख पर मंथ कोई कैसे दे सकता है 1 महीने का। तो उनको ये चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बट ऐसी बहुत सारी इम्पैक्ट स्टोरीज हैं जो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती हैं, एंड दिस इज व्हाट आई वर्क फॉर मेजरली, कि इस इम्पैक्ट को और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं, और स्टूडेंट कम्युनिटी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, एंड जो गैप बिटवीन Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस एंड Tier 1 कॉलेजेस है उसको कम कैसे कर सकते हैं थ्रू मोर अवेयरनेस, थ्रू मोर मेंटरशिप, एंड कैसे चीज़ों को जल्दी स्टार्ट किया जाता है। सो दिस वाज अर्श गोयल, थैंक यू सो मच।